Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will discuss about data communications. First of all, I would like to explain the term data communication. Here the question arises that what is data communication? Data communication is the exchange of data between two devices via some form of transmission media. मिसाल के तौर पे हम कह सकते हैं कि वायर केबल, या इसको हम फर्दर रेफर कर सकते हैं कि दैट ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू एन अदर लोकेशन इज कॉल्ड डेटा कम्युनिकेशन. अंडरस्टैंड कि डेटा कम्युनिकेशन किसको कहते हैं. नाउ कम फॉर द कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन. डेटा कम्युनिकेशन के जो हैं वो मेजर 5 कंपोनेंट्स हैं. वेरी फर्स्ट इज मैसेज, देन सेंडर, देन रिसीवर, देन कम्युनिकेशन चैनल एंड फाइनली इनकोडर एंड डिकोडर. इनको हम वन बाय वन जो है वो देख लेते हैं कि मैसेज क्या होता है. द मैसेज इज द डेटा और इंफॉर्मेशन to be communicated. It can consist of text, numbers, either it can consist of pictures, sound, video or any other combination of these, right? This is called message. Now come for the sender. Sender is the device that sends the data. It can be computer, workstation, telephone, video camera, etc. ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? ये हमारे कहलाएंगे सेंडर. Now come for the receiver. The receiver is the device that receives data. It can also be again a computer, workstation, telephone, television, etc. अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन चैनल की. कम्युनिकेशन चैनल is the physical path by which data travels from sender to receiver. ठीक है जी. Now come for the fifth and final component, that is encoder and decoder. Encoder converts digital signals to a form which can pass through transmission medium, and on the other hand decoder converts signals from encoded form into digital form which is understandable for receiver. Without these two devices may be connected but not communicating, such as a student is speaking in Urdu or in English, whereas the other one is spoken in German without translator. इस मिसाल से आपको इनकोडर और डिकोडर की टर्मिनोलॉजी जो है वो क्लियर हो गई होगी. राइट. नाउ कम फॉर द सिग्नल्स. अच्छा, ये से इनमें क्वेश्चन अराइज होता है कि सिग्नल्स होते क्या हैं. बेसिकली ये लाइट वेव्स होती हैं. लाइट वेव्स रिप्रेजेंटिंग द डेटा आर कॉल्ड सिग्नल्स. हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी कहते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट वेव्स ये क्या करते हैं, इनको हम कहते हैं कि these are called our signals. These are used to transfer data from one device to another device through communication medium. अब communication medium
क्या हो सकता है यहाँ, अभी मैंने आपको ऊपर जिक्र किया है कम्युनिकेशन मीडियम कुछ भी हो सकता है, कोई कंप्यूटर के थ्रू या कोई और हम सोर्स जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे हों, दरमियान में जो है वो एक मीडियम यूज होता है। सिग्नल्स जो हैं वो दो किस्म के होते हैं, नंबर 1 एनालॉग एंड नंबर 2 इज डिजिटल। एनालॉग जो हैं these are data signals that are continuous electrical signals in the form of wave, right? Whereas when we talk about the digital signals are uses on of electrical pulses in discontinuous or discrete form. Most computers are digital in nature, represent data as pattern of binary numbers. बाइनरी नंबर आप समझते हैं, बाइनरी नंबर जो है ये एक मैथमेटिकल नोटेशन है, मैथमेटिक्स के अंदर हम इसको इन डिटेल डिस्कस करते हैं। और आई होप कि आप लोगों ने जिन्होंने एफएससी में मैथमेटिक्स पढ़ा होगा तो उन्होंने इन डिटेल बाइनरी नंबर को स्टडी किया हुआ होगा। We are here only the users, so we will not go in detail, but इतना मैं आपको बता देता हूँ कि बाइनरी नंबर जो है वो बेसिकली 0 और 1 की फॉर्म में होता है। If the signal's position is 0, then we can say कि डेटा जो है वो इस वक्त ट्रांसमिट नहीं हो रहा, और अगर सिग्नल्स की पोजीशन 1 पर हो तो देन इट इज अंडरस्टूड कि जी डेटा जो है वो ट्रैफिक जो है सिग्नल्स जो है वो इस वक्त ट्रेवल कर रहे हैं। सो ये 001 या 011 या 010 ये एक कम्बिनेशन होता है, और इस पर्टिकुलर कम्बिनेशन को हम कहते हैं कि ये हमारा बाइनरी नंबर्स है। अब हम बात करते हैं डेटा टाइप्स की, टाइप्स ऑफ डेटा के डेटा कितनी किस्म का होता है। डेटा जो है वो इसमें पहली जो कंडीशन है इसमें वो है टेक्स्ट डेटा। टेक्स्ट डेटा जैसा कि आप जानते हैं कि दिस इज द एबिलिटी टू मैनिपुलेट वर्ड्स, लाइंस एंड पेजेस। द टेक्स्ट डेटा कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ। ठीक है जी, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारा टेक्स्ट डेटा है। नाउ कम फॉर द डेटा टाइप न्यूमेरिक। न्यूमेरिक डेटा टाइप जो है इट कंसिस्ट ऑफ डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9, प्लस माइनस डिफरेंट साइन जो हैं वो इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके अलावा डेसिमल पॉइंट्स हैं, और इसमें हम इंटीजर या रियल टाइप ऑफ डाटा वगैरह, these all are called न्यूमेरिक डाटा टाइप। फिर न्यूमेरिक डाटा टाइप इसी को कहते हैं ना कि जिसमें नंबर्स जो हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं। अब नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर्स। अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है इंटरमीडिएट लेवल पे या किसी भी बुक में आपने पढ़ा हो तो उसमें नेचुरल नंबर्स जो हैं दे स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड एंड्स अप टू 9। तो ये 0 से लेके 9 तक जो हैं ये these all are called नेचुरल नंबर्स। इसके अलावा मैंने आपको बताया माइनस या प्लस या डिफरेंट अदर सिंबल्स वगैरह इस्तेमाल में आते हैं। तो दिस टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड न्यूमेरिक डेटा टाइप। नाउ कम फॉर द थर्ड वन। Third one is called image. This type of data includes charts, graphs, pictures, and freehand drawings, etc. The information in the form is called more comprehensive. ठीक है जी, तो इमेज जो है, इमेज में मैंने आपको बताया कि इसमें आपके ग्राफ्स आ जाते हैं, पिक्चर्स वगैरह आ जाती हैं, ठीक है, या फ्री हैंड ड्राइंग्स वगैरह आ जाती हैं। दिस टाइप ऑफ डाटा इज कॉल्ड व्हाट? This type of data is called image data type.
Now come for the next one, that is audio. Sound is a representation of audio. It converted into digital code by sampling the sound waves. ये 44,056 times per second जो है, these are converted each sample into 16-bit number. ये 16-bit number में जो आता है, इसमें ये जो फिगर मैंने आपको बताई है कि कितने टाइम्स 44,056 टाइम्स पर सेकेंड जो है वो कन्वर्टिंग होती है इसकी, और इसको हम कहते हैं 16-बिट नंबर है, 16-बिट डेटा है। ऑडियो टाइप के बाद फाइनल जो है दैट इज कॉल्ड आवर वीडियो डेटा टाइप। वीडियो कैन बी प्रोड्यूस्ड आइदर एज अ कंटिन्यूअस एंटिटी। अब कंटिन्यूअस एंटिटी जो है वो क्या है, ये आपके ये जो वीडियो कैमरास वगैरह हैं इसके थ्रू इसको जनरेट किया जाता है। इट कैन बी अ कम्बिनेशन ऑफ इमेजेस, ठीक है जी। तो इस तरीके से वीडियोस क्रिएट्स एक्शन एंड मूवमेंट्स। तो ये जो टाइप है वीडियो टाइप, ये हमने डिस्कस कर ली है। अब हम बात करते हैं मोड्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, कि डाटा कम्युनिकेशन के मोड्स क्या होते हैं। When a person is giving a discussion or any lecture, delivering or speaking, information is primarily conveyed in one direction। जैसा कि मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि ये एक वन डायरेक्शन में डिस्कशन हो रही है, जो कि आपको सारी इंफॉर्मेशन या डिस्कशन जो है आपको मैं डिलीवर कर रहा हूँ। तो ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन स्पोकन मैसेजेस या इंफॉर्मेशन are usually exchanged in both directions। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जब हम फिजिकल क्लासेस में अपीयर होते हैं तो टीचर और स्टूडेंट के बिटवीन जब टॉक होती है तो वो उसमें टू वे कम्युनिकेशन शुरू हो जाती है। These messages are normally exchanged alternatively, but can of course are exchanged simultaneously। When data is transmitted between two pieces of equipment, three types of data transmission modes can be used। What are those modes? Number one is सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स में मैंने आपको बताया कि जैसा कि टीचर जो है वो आपको लेक्चर डिलीवर करता है और वो वन साइडेड है, इसी वन डायरेक्शनल है, तो इसीलिए इसको कहते हैं कि सिंप्लेक्स इज अ मोड इन विच डेटा फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली। ठीक है जी। तो डेटा की वन साइडेड डायरेक्शन जो है जब वो फ्लो हो रही हो तो उस वक्त हम इसको कहते हैं ये हमारा सिंप्लेक्स मोड है। हम इसको हाफ डुप्लेक्स भी कहते हैं। In half duplex transmission, data can be sent and received in both directions, but not at the same time। ठीक है जी। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारी हाफ डुप्लेक्स है। और थर्ड वन जो हमारी डुप्लेक्स का मोड है वो उसको हम कहते हैं कि दिस इज अवर फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, directional mode of communication is a full duplex। इसमें बोथ साइडेड के ऊपर डाटा की जो है वो ट्रांसमिशन हो रही होती है साइमल्टेनियसली। ये एक ही चैनल के ऊपर हम एट द सेम टाइम डिस्कशन जो है वो सेंड भी कर रहे हैं और उसका फीडबैक भी हमें मिल रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड आवर फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। क्लियर जी। अब हमने मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन डिस्कस कर लिए हैं। नाउ कम फॉर द बैंडविड्थ। बाय द वे ये बैंडविड्थ होता क्या है?
बहुत मार्केट में भी शोर है कि जी बैंडविड्थ कम है, बैंडविड्थ इसकी ज़्यादा है। ये क्या होता है? Each type of communications media has different transmission speed. स्पीड का तो सारा झगड़ा है मार्केट में कि डिफरेंट ट्रांसमिशन स्पीड्स जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। बैंडविड्थ इज मेजर ऑफ अ ट्रांसमिशन रेट ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स। बेस बैंड जो है इसमें दो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती हैं, बेस बैंड और ब्रॉड बैंड। बेस बैंड किसको कहते हैं? इसमें जो है वो डिजिटल सिग्नल्स आर कॉमनली कॉल्ड बेस बैंड सिग्नल्स। ठीक है जी। तो बेस बैंड सिग्नल इज अ कम्युनिकेशन टेक्निक in which digital signals are placed onto the transmission line without change of modulation। तो बेस बैंड की हमने बात की और अब हम बात करते हैं ब्रॉडबैंड की। ब्रॉडबैंड इज द टेक्निक फॉर ट्रांसमिटिंग large number of amounts of data, voice and video over a long distance। जब हम लॉन्ग डिस्टेंस पे अपनी वॉइस या डेटा या इमेजेस वगैरह या वीडियो वगैरह को ट्रांसमिट करते हैं तो ये एक लेटेस्ट टेक्निक है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कि मोडेम की। मोडेम क्या होता है? मोडेम को हम ऐसा करते हैं कि दो हिस्सों में इसको पहले हम तोड़ते हैं, MO और आगे DEM। तो मॉडुलेट या डीमॉडुलेट, इसमें दो ही टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल की जाती हैं कि मॉडुलेट करता है या डीमॉडुलेट करता है। मोडेम जो है, मोडेम एक डिवाइस का नाम है दैट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग फॉर्म। ठीक है जी। तो मोडेम जो है बेसिकली ये एक कम्युनिकेशन डिवाइस का नाम है टेक्निकली, और इसमें हम अपना जो है वो डाटा सेंड करते हैं फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर वाया टेलीफोन लाइंस। तो इस तरीके से मोडेम डिवाइस जो है वो काम करती है। जब हम एक कंप्यूटर सिस्टम के साथ इस डिवाइस को अटैच करते हैं तो इसको अटैच करने के बाद हमारी कम्युनिकेशन जो है वो बहाल हो जाती है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू एन अदर कंप्यूटर। जैसे हमने पहले पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था इंटरनेट के बारे में, तो इंटरनेट हम उसी वक्त ही इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब हमारे पास ये जो कम्युनिकेशन जो डिवाइस है जिसको हम मोडेम का नाम दे रहे हैं ये मौजूद हो। तो डिवाइस मोडेम जो है, मोडेम बेसिकली हमारे जब हम कहते हैं कि इंटरनेट यूज़ करना हो तो क्या मेजर कंपोनेंट्स हैं, आपसे मिड टर्म में पूछा भी गया था तो कंपोनेंट्स के बारे में। तो कंपोनेंट्स की जब बात करते हैं तो उसमें मोडेम भी एक डिवाइस है। ये उस सूरत में इसका होना ज़रूरी है जब हम कहते हैं कि हमने कंप्यूटर को बतौर इंटरनेट इस्तेमाल करना है, और अगर कंप्यूटर को बतौर इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करना उस वक्त तो फिर ये ऑप्शनल हो जाता है। तो मोडेम में जो है वो बेसिकली इसकी स्पीड के बारे में होता है कि जाना जाता है कि ये किस स्पीड का है। तो इसमें ट्रांसमिशन रेट जो है, इट कैन बी डिस्क्राइब्ड अ मोडेम्स हाई स्पीड और लो स्पीड to indicate how many bits per second a specific device is capable of transmitting or receiving। ठीक है जी। तो ये जो मोडेम है ये आइडेंटिफाई किए जाते हैं बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन रेट ऑफ डेटा बिट्स पर सेकंड में। तो अब हम बात करते हैं स्पीड की। स्पीड जो है बेसिकली दैट स्पेसिफिक टेक्निक्स used to encode the digital bits into analog signals are called modulation process। अभी हमने वो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन की बात की थी
मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट की। तो मॉड्यूलेशन प्रोसेस होता क्या है? इट इज ए स्पेसिफिक टेक्निक यूज्ड टू इनकोड द डिजिटल बिट्स इनटू एनालॉग सिग्नल्स। इस अमल को क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड आवर मॉड्यूलेशन प्रोसेस। ठीक है जी। तो ये 9600 बीपीएस का आमतौर पे जो है ये मोडेम कार्ड इस्तेमाल होता है हमारे कंप्यूटर्स के अंदर, और डिफरेंट भी इसमें होते हैं। 2400 बीपीएस का भी आता है, वो उसकी स्पीड कम है। 9600 वाला जो है उसकी स्पीड बाइट्स पर सेकंड के हवाले से ज़्यादा होती है। तो इस तरह ये डिफरेंट मार्केट के अंदर जो है वो अवेलेबल होते हैं। तो बीपीएस जो है वो बेसिकली द स्पीड एट विच डेटा इज ट्रांसमिटेड इनटू बिट्स पर सेकंड, ये इसकी स्पीड के हवाले से होता है, और इससे हायर भी हो सकता है। तो इसमें जो मोडेम की जो टाइप्स हैं उनकी अब हम बात करते हैं कि मोडेम जो है वो उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, क्या क्लासिफिकेशन है। तो इसमें सबसे पहले है एक्सटर्नल मोडेम। एक्सटर्नल मोडेम जो है वो हम अपने कंप्यूटर के साथ एक्सटर्नली अटैच कर देते हैं, यानी मोडेम इज अटैच्ड द सिस्टम यूनिट एज एन एक्सटर्नल डिवाइस। ठीक है जी, वाया टेलीफोन लाइन, टेलीफोन केबल के साथ कनेक्ट करके, और इस तरीके से हम इसको एक्सटर्नली जो है वो अटैच करते हैं। तो ये जो एक्सटर्नल मोडेम है इट इज कनेक्टेड टू अ टेलीफोन वॉल जैकेट बाय अनदर केबल, और इस तरीके से हम जो है वो हम इसको अपने कंप्यूटर की COM1 या COM2 पोर्ट के ऊपर लगा दिए। COM1 और COM2 क्या है? आमतौर पे कंप्यूटर्स के अंदर जो मदरबोर्ड इस्तेमाल होता है उसकी बैक के ऊपर, कंप्यूटर के आप अगर देखें तो उसके ऊपर कम्युनिकेशन पोर्ट्स होती हैं, तो जिसको हम COM1 और COM2 का नाम दे रहे हैं। इसको हम किसी एक पेज जो है वो अपने कंप्यूटर के साथ अटैच कर देते हैं, और इस तरीके से हम इसकी पावर जो है वो ऑन कर दी जाती है, और हमारा मोडेम जो है एज ए कम्युनिकेशन डिवाइस के तौर पे एक्सटर्नली फिर हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट इज द इंटरनल कार्ड। इंटरनल कार्ड क्या होता है कि वो एक ऐसा इंटरनल कार्ड है जो कि मोडेम जो है, इंटरनल मोडेम जो है वो सर्किट के ऊपर बिल्ट इन कर दिया जाता है, जो हमारे मदरबोर्ड के ऊपर, हमारा जो मदरबोर्ड है उसके ऊपर उसको इक्विप कर दिया जाता है, उसको उसके ऊपर फिक्स कर दिया जाता है मदरबोर्ड के साथ। फिर हम उसको आसानी से मूव नहीं कर सकते, कि जैसे एक्सटर्नल मोडेम को मूव किया जा सकता है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। जब हम इसको फिक्स कर देते हैं एज ए इंटरनल डिवाइस, तो फिर ये उसकी एक्सपेंशन स्लॉट के थ्रू मदरबोर्ड के ऊपर जो एक्सपेंशन स्लॉट्स होती हैं उस स्लॉट के थ्रू फिर हम इसको चेंज करते हैं। तो इंटरनल कार्ड जो है वो एक्सपेंशन स्लॉट के ऊपर फिक्स कर दिया जाता है, और फिक्स करने के बाद फिर जो है वो हम इसको आसानी से मूव नहीं कर सकते फ्रॉम वन पीसी टू अनदर पीसी। हाँ, अगर ज़रूरत है भी सही तो हम अपने मदरबोर्ड के ऊपर इसको जहाँ फिक्स किया था एक्सपेंशन स्लॉट के ऊपर, सीपीयू को ओपन करेंगे, उसके स्क्रू ड्राइवर से उसको खोल के, और फिर हम उस इंटरनल जो हमारा कार्ड लगा हुआ है उसको हम अनइंस्टॉल करेंगे, उतार लेंगे, और उतार के फिर हम दूसरे कंप्यूटर के ऊपर इसको शिफ्ट कर देंगे जहां हमें ज़रूरत है। बट इट इज़ अ मोर डिफिकल्ट टू सेट अपॉन देन अदर टाइप्स ऑफ मोडेम। तो ये लिटिल बिट डिफिकल्ट होता है लेकिन किया जा सकता है। और फाइनली जो है दैट इज आवर वायरलेस मोडेम। वायरलेस मोडेम क्या होते हैं? जैसा कि इसके नॉमेनक्लेचर से भी हमें पता चल रहा है कि दिस टाइप ऑफ मोडेम इज डिजाइंड टू वर्क विदाउट केबल्स, यानी हम इसको कह सकते हैं कि इट इज डिजाइंड टू वर्क विद सेलुलर टेक्नोलॉजी। सेलुलर टेक्नोलॉजी क्या है? जैसे हमारे मोबाइल फोन्स हैं, ये सेलुलर टेक्नोलॉजी है। मोबाइल फोन्स को
केबल की ज़रूरत नहीं है, ये वायरलेस होते हैं। तो इसी तरीके से वायरलेस मोडेम कार्ड भी अवेलेबल होते हैं। तो वायरलेस जो है वो हम उसको किसी भी कंप्यूटर के साथ लगा के कॉन्फ़िगर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। My dear students, this was all about data communications chapter। इस टॉपिक को अच्छे तरीके से बार बार सुनिए। कोई टर्म अगर आपको समझ ना आई हो या कोई बात, तो इसको एक दो दफ़ा आप और से सुनेंगे, समझ आ जाएगी। अगर फिर भी समझ नहीं आती तो आप अपने कोलीग्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं, नेट पे पढ़ सकते हैं। कोई भी आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बेसिक बुक मिलती है तो उससे भी पढ़ा जा सकता है। इन केस अगर आपको फिर भी कहीं से कोई बात समझ नहीं आती तो यू कैन आस्क मी, राइट। So this was all about our today discussion. Thank you. Allah Hafiz.